अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अतारी ब्रदर चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का टॉपिक ख़ास करके जो शादीशुदा हज़रात थे उन लोगों के लिए हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सेक्स ना करने के नुकसान, क्या सेक्स करना ज़रूरी है या नहीं है, कितना बार करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए या कब करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शादीशुदा हज़रात हैं उनकी ज़िंदगी में सेक्स की अहमियत क्या है। आप ये कहेंगे कि हकीम साहब, आप तो कहते हैं कि लंगोट के पक्के रहें, सेक्स कम से कम करें। ऐसा नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सेक्स करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो इसमें आपका नुकसान है। वो नुकसान क्या है, तो सबसे पहले हम नुकसान की बात कर लेते हैं। सेक्स ना करने का सबसे पहला नुकसान यह है कि सबसे पहले स्ट्रेस, दिमाग, टेंशन, गुस्सा। सेक्स न करने से शरीर में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स की कमी हो जाती है और इससे इंसान चिड़चिड़ा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में तनावग्रस्त हो जाता है। अगर आपको भी इस तरीके का मसला हो रहा है तो मेरी बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए और गौर से सुनिए कि कहीं आप भी इस बीमारी का शिकार तो नहीं है कि आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा नुकसान होता है वीक इम्यूनिटी। अक्सर ये रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग एक रेगुलर सेक्सुअल लाइफ में रहते हैं, सेक्स करते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो बीमारी से लड़ने की ताकत उसके अंदर काफ़ी बढ़ जाती है बामुकाबले उसके जो सेक्स नहीं करता है। तीसरा है आपका रिलेशनशिप गैप। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में लंबे वक्त तक सेक्स ना हो तो मियाँ बीवी के बीच जो है ना दूरियां आने लगती हैं और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। चौथा है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। सेक्स ना करने से हाइपरटेंशन, टेस्टोस्टेरोन लेवल और एस्ट्रोजन जैसे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल पर असर पड़ता है, जिससे थकान, कमज़ोरी और मूड ऑफ जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। असल में आज का जो वीडियो है ये बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो ये बोल रहे हैं कि हकीम साहब, मैं सारे चेकअप करा चुका हूँ, इतनी मोटी फाइल थी उनकी और सब कुछ मतलब उसके अंदर ठीक था, टेस्टोस्टेरोन लेवल और ये वो दुनिया जहान भर की चीज़ें थी, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कोई एस्टेरॉइड वगैरह तो यूज़ नहीं करते थे, कोई बहुत ज़्यादा व्याग्रा इस्तेमाल तो नहीं करी है आपने। तो सारी डिटेल ली, तो सारी डिटेल में मतलब उन्होंने यही पॉजिटिव आया कि भाई मैंने ऐसा तो कुछ यूज़ नहीं किया है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादी हो गई? बोले नहीं साहब, शादी तो नहीं हुई है मेरी। तो मैंने कहा शादी क्यों नहीं करी है? लगभग 35 समथिंग उनकी एज हो गई थी, शादी क्यों नहीं करी है? बोले साहब डर लगता है। तो मैंने कहा यही वजह है, आप सेक्स आपका नहीं हो पा रहा है, आपने अपने अंदर ये हवा बैठाल दिया कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा और इसी वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है अगर सेक्स करेंगे तो ये सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो बोले साहब हकीम साहब कैसे होगा? तो मैंने कुछ मुख्तसर सी उनको दवाई दे दी, कुछ दिमागी तौर की दवाई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उनको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप में से भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो वो ये कहते हैं कि हम शादीशुदा ज़िंदगी हो गई, हमारी सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मैंने जो बातें बताई हैं आपके अंदर अगर ये चीज़ें हैं तो आप इन पे ध्यान दीजिए। अगर आप सेक्स करेंगे तो ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, पांचवी बात जो मैं आपको बता रहा था, स्लीपिंग प्रॉब्लम के। सेक्स के बाद नींद जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन लंबे टाइम तक सेक्स ना करने से नींद की दिक्कत पड़ जाती है। कारोबारी हजरात जो होते हैं ख़ास करके, वो दिन भर थके हुए होते हैं, दिमाग बुरी तरीके से थका हुआ होता है, लेकिन नींद नहीं आती है। घर पे जाने के बाद भी वो जो है ना मोबाइल पर व्हाट्सअप या कारोबारी कुछ लेन देन वाले जो मैटर होते हैं वो सॉल्व करने लगते हैं। पार्टी का फ़ोन आ रहा है, इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, घर पे भी बच्चे हैं, कोई ध्यान नहीं है। और उससे फिर देखो रिलेशनशिप में भी मसला आने लगता है और सेक्स जो है वो दूरी होती चली जाती है। यही हाल जो है हमारी औरतों का भी है, औरतों में भी ये परेशानी हो जाती है। सेक्स ना करने की वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन, लिकोरिया की शिकायत, पीसीओडी, पीसीओएस का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। तो पीसीओएस, पीसीओडी जैसी शिकायत उनको होने लगती है। तो इसका रीज़न भी यही है कि लंबे टाइम तक सेक्स ना करना।
महिलाएं सेक्स नहीं करती हैं तो उनको और भी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कुल मिला के परेशानी हो जाती है उनको। तो मर्द हो या औरत हो, सेक्स जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, ये बेहद ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, जो रीज़न बताए हैं, इनके नुकसान बताए हैं, इसके अंदर अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, इस टाइप का, तो आप सेक्स रिलेशन बनाइए अपने पार्टनर के साथ, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है, सेक्सुअल वीकनेस हो गई है, तो थोड़ा सा उसके अंदर आपने कोई भी आयुर्वेदिक कोई नुस्खा, मैं काफ़ी नुस्खे हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उनको आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और माजुल मुक़व्वी मुमसिक का फार्मूला है हमारा, आप उसको मंगवा सकते हैं। बाकी कंडीशन के हिसाब से आप दवाई भी हमसे मंगवा सकते हैं, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से आप मशवरा करके दवाई ले सकते हैं। तो कुछ दिनों के लिए अगर आप दवाई कर लेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और बेहतर यह है कि पहले आप सेक्सुअल रिलेशन बनाइए, ज़रूरत पड़े तभी आप दवाइयों की तरफ आइए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी भी हल्की फुल्की परेशानी हुई और आपने एकदम दवाई खा ली। तो देखो दवाई होती है ना, 19-20 का मसला है तो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तभी आप दवाई की तरफ आइए। तो दोस्तों ये कुछ बड़े नुकसान और सेक्सुअल के बारे में मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक सेक्स ना करने पर शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बताया है। अगर किसी वजह से आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, हेल्दी लाइफ आप थोड़ा सा जिए और एक्सरसाइज कीजिए, तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ इस पर, तो इंशाल्लाह कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर और कोई दिक्कत है तो इंशाल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।